Start. Good morning, everyone. Please accept very warm greeting to all of you from me for this festival season. Friends, I am here to share my happiness with you and also tell significance of the festival. We all know that Dasara is the day when Ram killed Ravan. It is a festival that celebrates not only Ram but also good our bad. It is a day for us to dive deep into Lord Ram and learn some lesson of simplicity, moral conduct, honesty, and duty from him. Let's begin the Ram Leela, a long of festival of enjoy of Maryada Purushottam Ram. अयोध्या के राजा दशरथ की तीन रानियां थी, कौशल्या, कैकई तथा सुमित्रा तथा क्रमशः उनके चार पुत्र थे, राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न। सभी में आपस में बहुत प्रेम कर शिक्षा दीक्षा प्राप्त करने के पश्चात बड़े पुत्र राम के राज्य अभिषेक का, परंतु राज्य अभिषेक से एक रात्रि पूर्व रानी कैकई की दासी मंत्रा ने उनके कक्ष में प्रवेश किया। आओ मंत्रा, आज कितना खुशी का दिन है। अरे तुम्हारे माथे पर यह पसीना कैसा? तुमने अपनी यह कैसी हालत बना रखी है? कैसा खुशी का दिन। अब से तुम्हारे बुरे दिन शुरू होने वाले हैं। राजा बनेगा राम और तुम्हारा पुत्र भरत बनेगा दास और तुम बनोगी दासी। अरे आज तुम यहाँ कैसी विचित्र सी बातें कर रही हो? तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? मैं तो तुम्हारे भले की बात कर रही हूँ। मुझे क्या तुम्हारा पुत्र राजा बने या रानी कौशल्या का, लेकिन तुम जरूर मेरी तरह दासी बनकर रह जाओगी। दासी? और मैं किसमें साहस है मुझे दासी बनाने का? इतनी नादान हो। तुम्हारे पीठ पीछे कौशल्या ने इतना बड़ा षड्यंत्र रच दिया और तुम्हें आभास तक न होने दिया। तू सौत का विष नहीं जानती। सौत मिट्टी की भी हो, वह भी जहरीली नागिन होती है। सौत की दासी बनने से पहले मैं विषपान करके मर जाऊंगी, लेकिन किसी की दासी नहीं बनूंगी। मरने को क्यों सोचती है मूर्ख? रानी तो जीतने की सोच। तू झूठे सपने क्यों दिखा रही है? कल सुबह भोर होते ही राजा राम बन जाएगा। कल का भोर होने में अभी एक रात बाकी है। अब क्या ही हो सकता है मंत्रा? तू ही बता। मेरा तो सर चक्कर खा रहा है। तुम्हारे सिवा मेरा इस संसार में कोई दूसरा ही ऐसी नहीं है। तू जो रास्ता बताएगी मैं उसी पर चलूंगी। रास्ता भी मैं बताऊं? तो सुन, महाराज के पास अभी तुम्हारे 2 वरदान बाकी हैं। वरदान? कैसे वरदान? भूल गई क्या? तुमने ही मुझे बताया था जब देवता और असुरों में युद्ध हुआ तब राजा दशरथ इंद्र की रक्षा के लिए गए थे। तुम भी सारथी बनकर गई थी। उस युद्ध में राजा दशरथ पूरी तरह जख्मी हुए थे और तुमने कौशलता पूर्वक उस रथ को चलाकर राजा की जान बचाई थी। तब राजा ने प्रसन्न होकर तुम्हें 2 वरदान मांगने को कहा था। उस वक्त तुमने उनसे कुछ नहीं मांगा। अब वह 2 वरदान मांगने का समय आ गया है। अच्छा, तुम्हारी पहली मांग रहेगी राम की जगह भरत का राज तिलक। वाह मंत्रा वाह, क्या दिमाग पाया है तूने। और दूसरे में राम को 14 वर्ष का वनवास। मंत्रा ने राजा दशरथ को जाकर बताया कि रानी को भवन में है। यह सुनकर राजा दशरथ ने को भवन की ओर प्रस्थान किया। आप इस हालत में? मुझे बताओ तुम्हें क्या चाहिए? जो कुछ भी चाहिए मुझे बताओ। हम तुम्हें वचन देते हैं, जो मांगोगे इसी क्षण देंगे। हमेशा आप यही कहते रहते हैं।
अब नए वचन लेकर आ गए, अभी तक अपने पुराने वचन ना पूरे किए। देवी, कौन से पुराने वचन जो हमने पूरे ना किए? हाँ, वो भी भूल गए। महाराज, जब त्रिनेत्रों में संहार हुआ था, तब मैं आपके रथ की सारथी बनी थी, याद है? हाँ हाँ, याद है। ऐसे कुशल तरीके से तुमने मेरे प्राणों की रक्षा की। उसे देख के बड़े बड़े योद्धा भी चकित रह गए। आपने प्रसन्न होकर मुझसे कहा था, प्राण प्रिय, तुमने मेरे प्राणों की रक्षा की। मैं तुम्हें 2 वरदान देता हूँ, मांगो, क्या मांगती हो? किंतु मैंने वो 2 वरदान धरोहर स्वरूप रखने को कहा था और आवश्यकता पड़ने पर मांगने को कहा था। हाँ, मुझे लग रहा है उस वक्त मैंने थोड़ी सी कंजूसी की थी। मुझे 2 नहीं 4 वर देने चाहिए थे। महाराज, आप 4 नहीं, इस वक्त आप मेरे 2 ही वरदान पूरे कर दीजिए, वही बहुत है। हाँ, मांगो, मैं वचन देता हूँ, जो मांगोगी तत्काल पूरा करूँगा। मुझे अब इन सब बातों पर भरोसा ना रहा। देवी, तुम्हें रघुवंशी की बात का भरोसा नहीं? रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। मांगो, क्या चाहिए? महाराज, सचमुच आप मुझे वरदान देंगे? हाँ हाँ, मैं राम की शपथ खा के कहता हूँ, जो मांगोगी वो देंगे। मुझे तो मेरे बस 2 वरदान चाहिए। मेरा पहला वरदान अयोध्या का राज मेरे पुत्र भरत को मिले, राम को नहीं। क्या, भरत को? हाँ हाँ, भरत को। और मेरा दूसरा वरदान, राम को 14 वर्ष का वनवास। क्या राम को वनवास? रानी, तुम जानती हो तुम क्या कह रही हो? तब तो आपने बड़े आदर होकर कहा था, मांगो, क्या मांगती हो? क्या सोचा था या भोली भाली कई थोड़ा चना चबैना मांगेगी? कहीं तुम जानती हो तुम क्या मांग रही हो? भला ये कैसे संभव है? मैं ये वर राम को कैसे दे सकता हूँ? कहीं तुमने मुझे कहीं का न रखा, मैं राम के पास क्या मुंह लेके जाऊंगा? ये दशरथ का काल बोल रहा, ये दशरथ का काल बोल रहा। राम तक भी पहुंच गया तो पुत्र राम ने अपने पिता की विडंबना समझी और पत्नी सीता तथा छोटे भाई लक्ष्मण के साथ वनवास जाने हेतु आज्ञा लेने के लिए राजा दशरथ के कक्ष में प्रवेश करते हैं। जान लिया है और अब आपको अपने श्रीमुख से आज्ञा देने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि पुत्र वही बड़भागी होता है जो पिता का मनोरथ जान लेने से ही उस पर आचरण कर सके। पिताजी, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपने आचरण से आपका पूर्ण विश्वास प्राप्त कर सकूं। अब आप अपने प्रसन्नचित मन से मुझे वन जाने की आज्ञा दीजिए, ताकि मैं आपके वचनों की पूर्ववती करके आपके धर्म की रक्षा करके अपना जीवन धन्य कर लूं। नहीं नहीं राम, तुम वन को मत जाओ। मुझे वनवास की आज्ञा दीजिए, जिसमें मैं समझूं कि आपने मेरी प्रार्थना स्वीकार कर ली है। कैसी घोर विडंबना है। राम राम। लंकेश की बहन थी। एक दिन वह पंचवटी में विचरण करते हुए राम और लक्ष्मण को देखती है और वह मोहित हो जाती है और मन ही मन शादी का विचार करने लगती है। जैसे पुरुष और मेरे समान सुंदर स्त्री नहीं है। लगता है कि यह संयोग ब्रह्मा जी ने ही बनाया है। हे सुंदरी, मैं विवाहित हूँ और मेरी पत्नी सीता हमारे साथ है। मैं आपसे विवाह नहीं कर सकता। मेरा छोटा भाई लक्ष्मण है, उससे आप बात कर लीजिए। इस प्रकार मुझे आपके बड़े भाई ने आपके पास भेजा है। मैं आपसे विवाह करना चाहता हूँ। हे देवी, मैं भगवान राम का सेवक हूँ और उनका आधीन हूँ। मेरे पास तुम्हें कोई सुख नहीं मिलेगा। भगवान राम अयोध्या के राजा हैं, वो जो भी करेंगे ठीक होगा। इस प्रकार शूर्पणखा राम के पास जाती है
लक्ष्मण के पास भेजते हैं। शूर्पणखा फिर राम के पास में जाती है और राम फिर उसे लक्ष्मण के पास भेजते हैं। शूर्पणखा मन में सोचती है, राम की पत्नी सीता जीवित है, इसीलिए राम मुझसे विवाह नहीं कर रहे हैं। यदि मैं सीता को मार दूं तो राम मुझसे विवाह कर लेंगे। यह सोचते ही वह भयानक रूप दिखाकर सीता की ओर दौड़ती है। राम इशारे से लक्ष्मण को कहते हैं कि इसकी नाक कान काट दो। लक्ष्मण नाक कान काटने के लिए शूर्पणखा की नाक काट देते हैं और शूर्पणखा दौड़ करके रावण के पास में जाती है। दरबार में जाती है, तब रावण नृत्य देख रहा होता है। आइए देखते हैं अब क्या होता है। आपके दशा किसने की? दो राजकुमार जंगल में अपनी सुंदर पत्नी के साथ जंगल में निवास कर रहे थे। मैं नारी शोभा उनकी पत्नी से बात करनी चाहिए। इस पर उनमें से एक युवक ने मेरी नाक और कान काट दिए। जब मैंने कहा कि मैं रावण की बहन हूँ तो उन्होंने आपका भी अभ्यास किया। तुम जाकर विश्राम करो और हम इस समस्या पर विचार करते हैं। इस प्रकार रावण सोचते हैं, कोई नहीं कर सकता। अगर वो दोनों राजा के लड़के हैं तो मैं उन्हें मार कर उनकी पत्नी का हरण कर लूंगा। रावण मारीच के पास जाता है और उसे माया व्रत बनने के लिए मजबूर करता है। वन में बैठे होते हैं, तभी मारीच उन्हें सोने के व्रत के रूप में दिखाई देता है। हे आर्य, सामने देखो कितना सुंदर मृग है। इसकी मृगशाला बहुत ही सुंदर हो। हे आर्य, मुझे यहाँ मृग ला दो। हे लक्ष्मण, मैं मृग को मारने जा रहा हूँ। तुम कुटिया में सीता के साथ रहकर बुद्धि विवेक और धर्म पूर्वक सीता की रक्षा करना। इस प्रकार राम हिरण का पीछा करते हैं और कुछ दूर जाते हैं। हिरण घायल हो जाता है और अपने असली रूप में वापस आ जाता है और मरते समय धीमे से लक्ष्मण 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 देखो, तुम्हारे भाई किसी संकट में है, जाकर उनकी मदद करो। भगवान राम पे संकट आ ही नहीं सकता है। इस संसार में ऐसा कोई नहीं जो उनके लिए संकट बन सके। नहीं, मुझे लग रहा है स्वामी किसी संकट में है। अगर तुम नहीं जा रहे तो मैं स्वयं जाती हूँ। भाई ने मुझे आपकी रक्षा के लिए यहाँ छोड़ा था। मैं जा रहा हूँ, लेकिन मैं कुटिया के बाहर एक रेखा खींच रहा हूँ। आप उस रेखा के बाहर मत जाना। इस रेखा के अंदर अगर कोई आएगा तो जलकर भस्म हो जाएगा। हे वन देवता, हे वृक्षों, आप साक्षी रहना कि मैं सीता मैया के बार बार कहने पर जा रहा हूँ। चले आते हैं। मैंने तो तुम्हें सीता की रक्षा के लिए छोड़ा था। सीता माता ने अपनी सौगंध देकर आने के लिए यहाँ विवश कर दिया है। लक्ष्मण, मुझे लगता है कि कुछ अनर्थ हो गया। सीता संकट में है। हे लक्ष्मण, मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी। यह दुष्ट मुझे बलपूर्वक उठा के ले जा रहा है। कोई मुझे बचाओ, कोई मुझे बचाओ। जटायु सीता की आवाज सुनकर सामने आता है। हे रावण, सीता को छोड़ दो। हे घायल कर देता है और उनके विमान के साथ सीता को लेकर लंका की ओर चला जाता है। जटायु के पास आते हैं। हे तात, यह क्या हो गया? आप घायल कैसे हो गए? हे राम, दुष्ट रावण सीता को बलपूर्वक विमान में बैठाकर दक्षिण की तरफ गया। मैंने रोकने का प्रयास किया किंतु सफल नहीं। हे राम, मैं आपकी प्रतीक्षा में अपने प्राणों को रोक रखा था। अब मुझे जाने की आज्ञा दीजिए।
हे तात, स्वर्ग में तुम्हें हमारे पिता मिलेंगे, उनसे सीता हरण की बात ना कहना। जो मैं राम हूँ तो रावण अपने परिवार के साथ आकर खुद बताएगा। जटायु अपने प्राणों का त्याग कर देता है और राम उनकी अंतिम क्रिया अपने हाथों से करते हैं। सीता को खोजते हुए सब्जी के आश्रम में आते। हे राम, तुम आ गए। मैं कब से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही थी। हाँ माँ, मुझे तो आना ही था, किंतु आपको कैसे मालूम कि मैं आ रहा हूँ? सबरी उनको आसन देती है और खाने के लिए पेड़ मेरे गुरुदेव ने स्वर्ग लोक जाते समय मुझसे यह कहा था, तुम यहीं रहकर भगवान राम की प्रतीक्षा करो। वे यहाँ एक दिन आएंगे, तब से मैं आपकी रोज प्रतीक्षा कर रही हूँ। मुझे मालूम है तुम्हारी पत्नी सीता का हरण हो गया है। तुम यहाँ से आगे किष्किंधा की तरफ जाओ, वहाँ राजा सुग्रीव से तुम्हारी मित्रता होगी और वह सीता को खोजने में तुम्हारी मदद करेंगे। भगवान राम सुग्रीव से मित्रता के पश्चात बाली का वध करते हैं, सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बनाते हैं और सुग्रीव अपने सेना नायकों और गुप्तचरों को सीता की खोज में चारों ओर भेजते हैं। हनुमान जी लंका जाकर सीता जी को ढूंढते हैं, रावण के पूरे महल में देखते हैं, किंतु सीता जी उन्हें कहीं नहीं दिखती। उसी समय हनुमान को विभीषण का घर दिखाई देता है। विभीषण से पता चलता है कि सीता जी अशोक वाटिका में है। हनुमान जी अशोक वाटिका में सूक्ष्म रूप लेकर प्रवेश करते हैं। राक्षसियां उनके आसपास बैठी हैं। उसी समय रावण आता है। सीता, अभी भी मान जाओ और मुझसे शादी कर लो और रानी बन जाओ। मंदोदरी भी तुम्हारी दासी होगी। तुझे शर्म नहीं आती? तू मेरा उस समय हरण करके लाया जब मेरे पति और देवर वहाँ पर नहीं थे। मेरे पति केवल श्री राम है और सदा वही रहेंगे। तुम्हारा वध कर दूंगा। हे नाथ, आपके हाथों से एक नारी का वध शोभा नहीं देता। जिस तलवार से आपने बड़े बड़े योद्धाओं का वध किया है, उसका प्रयोग एक अपना नारी पर मत करो। मैं तुम्हें 1 महीने का समय देता हूँ। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हारा इस तलवार से वध कर दूंगा। इस प्रकार से यह कहकर रावण वहां से चला आता है। रात्रि का प्रथम प्रहर। सीता जी मन में विचार कर रही हैं कि यह दुष्ट 1 महीने बाद मेरा वध कर देगा। भगवान राम को इसकी खबर भी नहीं है। उसी समय हनुमान जी पेड़ के ऊपर एक अंगूठी गिराते हैं। अरे, यह मुद्रिका तो मेरे स्वामी की है। इनसे कोई युद्ध में जीत नहीं सकता और माया से ऐसी मुद्रिका बनाई भी ना जा सकती। यह कैसा माया जाल है? जय श्री राम। माँ, यह मुद्रिका मैं लाया हूँ। मेरे प्रभु राम आपको पहचानने के लिए दिए हैं। माँ, भगवान राम और सुग्रीव की मित्रता हो गई है। सुग्रीव की पूरी वानर सेना आपको खोज रही है। मुझे करुणा निधान का शपथ है कि मैं राम का दूत हूँ। माँ, मुझे भूख लगी है। आपका आदेश हो तो मैं वाटिका से कुछ फल खा लूँ। वाटिका की रखवाली बहुत बड़े बड़े निशाचर करते हैं। माँ, मुझे उनका तनिक भी भय नहीं है। आपको कष्ट ना हो तो। पुत्र, भगवान राम को स्मरण करते हुए फल खाओ। हनुमान जी फल खाते हैं। हनुमान जी फल खाते हैं और पेड़ उखाड़ते हैं। उसी समय राक्षस उन्हें रोकने का प्रयास करते हैं।
हनुमान जी उनसे युद्ध करते हैं और हनुमान जी लंका दहन करने के बाद सीता माँ, अब मैं भगवान राम के पास वापस जा रहा हूँ। बहुत जल्द ही प्रभु राम सुग्रीव और वानर सेना के साथ लंका में आक्रमण करेंगे। अब आप मुझे कोई पहचान दे दीजिए जिस प्रकार भगवान राम दिए थे मुझे। जय पुत्र, भगवान राम से कहना अगर वह 1 महीने में नहीं आए तो मुझे जीवित नहीं पाएंगे। इस प्रकार हनुमान जी वहां वापस आकर सारी बातें भगवान राम को बताते हैं और सीता दरबार लगा हुआ है, सभी मंत्रीगण बैठे हुए हैं, प्रहरी आकर खबर देता है। महाराज, एक वानर आपसे मिलने की अनुमति चाहता है। ले आओ उसे। तू कौन है वानर? मैं भगवान राम का दूत। मेरे पिता महाराज बलि आप, इसलिए मैं आपके हित के लिए आपसे बात करना चाहता हूँ। अच्छा, तो तुम बाली के पुत्र हो। और बताओ बाली कैसा है? चिंता मत करो, 10 दिन बाद आप खुद ही बाली से गले मिलकर पूछ लो राम के विरुद्ध क्या फल था। स्वयं तुझे अपने पिता के हत्यारे के साथ मिलकर उसका साथ देने में शर्म नहीं आती? रावण, भगवान राम त्रिलोक के स्वामी है, मुझे गर्व है, मैं उनका दूत हूँ। मैं नहीं चाहता कि इतना बड़ा संहार हो। सीता माता को वापस लौटा दो, अपने भाई के बेटे राम की शरण चले जाओ। अच्छा, तो तुम चाहते हो मैं राम की शरण में चला जाऊं और वो मुझे क्षमा कर देंगे? रावण, यदि तुम्हारा कोई वीर सेनापति योद्धा मेरा पैर जमीन हटा दिया, राम वापस लौट जाएंगे। सीता को तुम्हारे पास अभी भी समय है, भगवान राम की शरण में चले जाओ, तभी तुम्हारा कल्याण। युद्ध शुरू हो जाता है और दोनों सेनाओं में भीषण युद्ध हो रहा होता है। लक्ष्मण और मेघनाथ दोनों योद्धा युद्ध कर रहे हैं और एक दूसरे के बाणों को काटकर अपने अपने बाण चलाते हैं। इसी बीच मेघनाथ ने धोखे से लक्ष्मण जी पर वीर घाती नामक शक्ति का प्रहार कर जाम्बवत, सुग्रीव, हनुमान, अंगद आदि सभी बैठे हैं, समस्या के निदान के विषय में बात कर रहे हैं। जाम्बवत ने बताया लंका में सुसेन रहते हैं जो लक्ष्मण जी की चिकित्सा कर सकते हैं। हनुमान जी जो बताते हैं कि संजीवनी बूटी हिमालय के द्रोणागिरी शिखर पर मिलेगी और उसे सूरज निकलने से पहले लाना होगा, तभी लक्ष्मण के प्राण बच सकते हैं। वेग से जाते हैं, बूटी ना पहचान पाने के कारण पूरा पर्वत ही उठा लाते हैं। सुसेन से लक्ष्मण जी की मूर्छा दूर हो जाती है। सुसेन वैद्य के प्रयास से लक्ष्मण जी की मूर्छा दूर हो जाती है। भैया भैया तुम शिविर में मूर्छित हो गए थे। वैद्य जी की सहायता से हनुमान जी ने तुम्हें जीवन दान दिया है। राम और रावण का भयानक युद्ध होता है। दोनों तरफ से बहुत से दिव्यास्त्र छोड़े जाते हैं। राम ने कई बार रावण के सिर काटे, लेकिन वो कटने के बाद भी फिर से एक दूसरे से नया सिर निकल आते थे। जब कई बार काटने पर भी नए निकलते रहे तो विभीषण ने बताया कि रावण की नाभि में अमृत है, इससे नए सिर निकल आते हैं। यह जानकर राम ने 31 बाण चलाए, 10 में 10 सिर, 20 में 20 भुजाएं और एक में नाभि का अमृत सो गया। रावण वीर गति को प्राप्त हुआ। इस प्रकार बुराई पर अच्छाई की, अधर्म पर धर्म की, सत्य पर सत्य की विजय हुई। नाउ आई वुड लाइक conclude our program.